ऐसा माना जाता है कि जब बच्चे मर जाते हैं, नवजात शिशु, तो वो शायद कच्चा कलवा बन जाते हैं, प्रेत हो रहते हैं। वो योनि क्या वाकई खतरनाक होती है? तो छोटा बच्चा जो होता है उसकी अगर अकाल मृत्यु हो जाती है तो उसको जैसे तांत्रिक अघोरी क्या होते हैं उसको कंट्रोल में करते हैं, उसको जागरूक करते हैं, जागरूक करके फिर उसको अपने कंट्रोल में रखते हैं। लेकिन कच्चे कलवे द्वारा जो वशीकरण किया जाता है वो पावरफुल वशीकरण होता है। तांत्रिक शादी कर सकता है? जो घर गृहस्थी का तांत्रिक होता है वो नॉर्मल तरीके से अपने घर परिवार को भी चलाता है, और जो भी तंत्र क्रिया होती है वो शमशान में, घर पे, कहीं पे भी कर सकता है। प्रेतों को वश में करना, इससे कोई समस्या पैदा नहीं होती आम जिंदगी में आपकी? बिल्कुल नहीं होती। ये जैसे कि रात दिन का काम रहेगा ना हमारा, हम है जो प्रेतों से बात करते रहते हैं, हमारा रात दिन का काम रहता है। मतलब एक आम इंसान, मुझ जैसा इंसान आपके पास आके भूतों को या प्रेतों को देख सकता है, मतलब फील कर सकता है? तेल का एक दीपक होता है, उसके अंदर उस पाउडर को डालना पड़ता है, उसका काजल बनता है एक। वो काजल अगर इंसान अगर लगाता है आंखों में तो वो भूत प्रेतों को देख सकता है। सुनने में आया है कि आपने 1.5 फुटिया एक सिद्ध किया हुआ है। बिल्कुल। 1.5 फुटिया होता क्या है? रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है तो उनके फैमिली वाले एग्री नहीं हो रहे तो उनकी फैमिली को वो एग्री करवा सकता है। तांत्रिक ऐसे हैं कि तांत्रिकों का कभी, तांत्रिक और अघोरी, उनका कभी मोक्ष नहीं मिलता है। पर भगवान शिव को कभी बलि पसंद नहीं थी, पर ये बलि क्यों देते हैं तांत्रिक? आज कामाख्या देवी के अंदर बलि लगती है। बिल्कुल लगती है। पहले नर बलि लगती थी। तंत्र एक केवल रहस्य और साधना का मार्ग नहीं, बल्कि आत्मा की गहराइयों तक पहुंचने की कला है। ये वो विज्ञान है जो इस ऊर्जा में आता है, वो जीवन की सारी आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छू लेता है। आज हमारे बीच तांत्रिक राम गोपाल जी इस परंपरा के प्रतिनिधि हैं। हमारे इतने महान तांत्रिकों में से एक हमारे साथ बातचीत करने के लिए आए हैं कि तंत्र कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि गहन अनुशासन और साधना का मार्ग है। आज वे हमें इस रहस्यमय संसार के झलक देंगे, जहां साधना और शक्ति मिलकर आत्मा को मुक्त करती हैं। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जानना चाहता हूं आपकी जर्नी के बारे में कि आप तांत्रिक बने और इतने महान तांत्रिक बने, आपने कई लोगों को शिक्षाएं दीक्षाएं दी हैं। तंत्र आखिर है क्या और आपने कैसे ग्रहण किया इसको? जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा, तंत्र का ज्ञान जो है, मेरे जो परिवार वाले हैं, जो मेरे माता पिता हैं, जो मेरे दादाजी वगैरह थे, वो हमारी पुश्तैनी यही चीज़ है। जैसे कि हम तंत्र में ही हैं सारे सब लोग, तो इसी लाइन में चल रहे हैं। मेरे जो पिताजी थे, मेरे दादाजी थे, वो यही काम करते थे, तंत्र तांत्रिक का काम करते रहते थे। शादी कर सकता है तांत्रिक? देखो ऐसा होता है कि तांत्रिक में ही दो प्रकार के तांत्रिक होते हैं जी। एक जो तांत्रिक होता है वो घर गृहस्थी का तांत्रिक होता है। अच्छा। जो घर गृहस्थी का तांत्रिक होता है वो नॉर्मल तरीके से अपने घर परिवार को भी चलाता है, और जो भी तंत्र क्रिया होती है वो शमशान में, घर पे, कहीं पे भी कर सकता है। अच्छा। और एक तांत्रिक होता है जो अघोरी, जैसे अघोरी होते हैं, जैसे वो तांत्रिक होते हैं, वो अपना घर बार छोड़ के अपना मलमूत्र ग्रहण करते हैं। अच्छा। वो तांत्रिक होता है। तो उसमें दो प्रकार के तांत्रिक होते हैं। अच्छा। कोई ऐसा चीज नहीं है कि तांत्रिक घर परिवार छोड़ के ही बना जाए, वो चीजें नहीं। आपके बारे में जैसे पता चला कि आपने बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त कर रखी हैं। बिल्कुल। कुछ ऐसी सिद्धियां जो बहुत कठोर हों, जो आम तांत्रिक नहीं कर सकता हो? देखो, तांत्रिक सारे सब लोग कर सकते हैं। जैसे मैंने काल भैरव की साधना कर रखी है। जी। मैंने काल भैरव की साधना कर रखी है। एक मेरे पास प्रेमी जोड़ा है जी। दो मेरे पास प्रेत है, एक मेरे पास कच्चा कलवा है, एक मेरे पास 1.5 फुटिया है। अच्छा। तो ये चीजें हैं। तो इतने सारे मतलब प्रेतों को वश में करना, इनसे कोई समस्या पैदा नहीं होती आम जिंदगी में आपकी? बिल्कुल नहीं होती। ये जैसे कि रात दिन का काम रहेगा ना हमारा। अच्छा। इसी जो चीजें होती है वो प्रैक्टिस चलती रहती है, इसी काम के अंदर रहती है। जैसे कि क्या होता है, अब लोग ऐसे चाहते हैं कि गुरुजी हमने तो प्रेतों को देखा ही नहीं है, हमें कैसे दिखेंगे, और हम है जो प्रेतों से बात करते रहते हैं। हमारा रात दिन का काम रहता है कि पूरे दिन जो चीजें चलती है वो प्रेतों के साथ ही चलती है हमारी। किसी के प्रेत वादा है उसका निकालना, किसी के अंदर घुस रखा है प्रेत, उसको वापस हमारी मुट्ठी में करना, कंट्रोल में करना। काफी ऐसी चीजें होती है। प्रेतों को हम जैसे बोतल के अंदर डाल देते हैं तो प्रेत बाहर निकल जाते हैं, उसको भी कंट्रोल में करना होता है। क्या बात है। तो बहुत सारे केसेस आते होंगे आपके पास जो फैमिली के हैं, बच्चों के हैं? बिल्कुल आते प्रेत हैं। आ गया भाई, और या फिर कोई काम खराब हो रहा है? बिल्कुल आते हैं। काफी लोग ऐसे होते हैं जिसके प्रेत बाधा का केस आ जाता है जी। काफी लोग आते हैं, जैसे वशीकरण का केस आता है। हमारे पास तो सारे सब लोग आते हैं। जैसे क्या होता है कि आज इंडिया के अंदर सारी चीजें हैं, एक इंसान को एक प्रॉब्लम नहीं है, काफी प्रॉब्लम है। ठीक है ना? तो इनको निकालने के लिए मतलब आपको कोई विशेष यत्न करने पड़ते हैं या कोई पूजा पाठ करनी पड़ती है, या फिर आप अपने शमशान में जाके करते हो? नहीं, देखो ऐसा होता है, जो सिद्धि साधना हमने कर रखी है उसके द्वारा किया जाता है। जैसे क्या होता है, अगर कोई इंसान लाइव करवाना चाहता है तो लाइव वीडियो कॉल में भी करते हैं। अगर कोई इंसान हमारे पास आना चाहता है, कामाख्या देवी आना चाहता है, तो कामाख्या देवी आके करवा सकता है। मतलब एक आम इंसान, मुझ जैसा इंसान आपके पास आके भूतों को या प्रेतों को देख सकता है, मतलब फील कर सकता है? देखो, बिल्कुल देख सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसके अंदर ही क्या होता है, जैसे ऐसी चीजें आती है, जैसे ऐसे पेड़ पौधे आते हैं, 2
पेड़ पौधे आते हैं उनको क्या होता है जैसे कि धूप के अंदर सुखाना पड़ता है, सुखाने के बाद में उसका पाउडर बनता है, उसको उसके बाद में तेल का एक दीपक होता है, उसके अंदर उस पाउडर को डालना पड़ता है, उसका काजल बनता है एक। वो काजल अगर इंसान अगर लगाता है आंखों में तो वो भूत प्रेतों को देख सकता है। अच्छा, कोई भी इंसान देख सकता है, मैं देख सकता हूँ? बिल्कुल देख सकते हो, लेकिन उसका काजल बनाया जाता है तभी देख सकते हो, ऐसे नहीं देख सकते हो। ये भी तो कहा जाता है जिसकी इच्छा शक्ति कमजोर होती है उसके वो अंदर ओरा वीक होता है, तो प्रेत उसमें आ जाता है या फिर उसको मार देता है? आता नहीं है। जैसे ओरा वीक होता है उसको वो सामने दिखना शुरू हो जाता है, उनकी रूहें उनके सामने घूमना शुरू हो जाती है। जैसे कई बार क्या होता है हम जैसे रात को सोते हैं जी, तो घर के अंदर क्या होता है जैसे बेड पे सो रहे हैं हम, अचानक से जैसे आंख खुल जाती है, हमें ऐसे महसूस होता है कि हमारे पास में कोई खड़ा है। ऐसा माना जाता है कि जब बच्चे मर जाते हैं नवजात शिशु तो वो शायद कच्चा कलवा बन जाते हैं, बिल्कुल बन प्रेत जाते हैं, रहते हैं। बिल्कुल। वो योनि क्या वाकई खतरनाक होती है? देखो वो योनि एक ऐसी होती है कि जिससे हम सारा सब कुछ काम करवा सकते हैं। छोटा बच्चा क्या होता है कि जैसे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कहीं पे भी जा सकता है। छोटे बच्चे की जो अनुमति होती है ना, अच्छा, वो ऐसे जो मंदिर के अंदर कहीं पे भी चला जाए, अगर वो चप्पल पहन के भी जा रहा है तो उसको बाहर नहीं निकाल सकते हैं। बात है। और बड़ा इंसान अगर जाएगा तो उसको सोच समझ के जाना पड़ेगा, वो चीजें है। तो छोटा बच्चा जो होता है उसकी अगर अकाल मृत्यु हो जाती है तो उसको जैसे तांत्रिक अघोरी क्या होते हैं उसको कंट्रोल में करते हैं, उसको जागरूक करते हैं, जागरूक करके फिर उसको अपने कंट्रोल में रखते हैं। जिससे क्या होता है जो भी चीजें होती है जैसे कोई प्रेत बाधा का केस आ जाता है या जैसे रिलेशनशिप का कोई प्रॉब्लम आती है कि गुरुजी हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है काफी और हमारा अच्छा खासा रिलेशनशिप था जी, और जो लड़का है वो अचानक से अभी हम छोड़ के चला गया, अब पता नहीं क्यों ऐसा कर रहा है, और अच्छा खासा रिलेशनशिप था, शादी की बात तक जा रही थी, अब पता नहीं वो बात भी नहीं कर रहा है। तो उसमें जो चीज़ें देखी जाती है तो उसमें क्या होता है कई बार जैसे थर्ड पर्सन का इंटरफेयर हो जाता है, थर्ड पर्सन का इंटरफेयर हो जाए या फैमिली प्रेशर की वजह से भी वो मना कर देता है, धीरे धीरे करके दूरियां बनना शुरू हो जाती है। जी, तो लोग क्या करते हैं जैसे वशीकरण करवाते हैं कि गुरुजी हमने वशीकरण भी करवाया है लेकिन इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन कच्चे कलवे द्वारा जो वशीकरण किया जाता जी। है वो पावरफुल वशीकरण होता है। तो क्या कच्चा कलवा अपने माँ बाप को पहचान नहीं सकता जहाँ जिस परिवार में जन्म हुआ उसका? बिल्कुल नहीं पहचान सकता हूँ। आपके वश में रहेगा? बिल्कुल वो हमारे कंट्रोल में रहता है, वो चीजें होती है। इंसान क्या होता है कि अगर अकाल मृत्यु हो जाती है इंसान की, मरने के बाद में कोई किसी का नहीं है। सही बात है। वो अपने माता पिता को भी दुख देना शुरू हो जाता है, उनके भी हानि पहुंचाना शुरू हो जाता है। अगर उसको उस चीज का पता होता है कि ये मेरा माता पिता है तो वो उनको दुख ही नहीं देता है। अच्छा, सुनने में आया है कि आपने 1.5 फुटिया एक सिद्ध किया हुआ है। बिल्कुल। 1.5 फुटिया होता क्या है? 1.5 फुटिया देखो पाताल की एंटिटी है एक। अच्छा, ये एक पाताल की एंटिटी है। सावन मास के महीने में ये भ्रमण करने के लिए आता है। मतलब कोई बैताल ये टाइप का पहाड़ों रहता है? नहीं, ये पहाड़ों पे भ्रमण करने के लिए आता है। ये 1.5 फुट जितना ही होता है, 1.5 फुटिया होता है, 1.5 फुट का होता इसलिए है। नाम उसका 1.5 फुटिया है। ये 2 स्वरूप में पाया जाता है। जैसे एक तो त्रिनेत्र में आता है, एक हड्डी रूप में आता है। जैसे आपने काफी अघोरी देखे होंगे प्रयागराज मेले में जो आते हैं, वो जैसे कि हड्डी रूप छोटी सी हड्डी वगैरह रखते हैं, 1.5 फुटिया रखते हैं वो। अच्छा, वो 1.5 फुटिया वो 1.5 फुटिया होता है। तो वो क्या मतलब क्या उपयोग क्या है उसका? 1.5 फुटिया वो चीज होती है जैसे कि हम पूरे राजवंश को हिला सकता है। 1.5 फुटिया एक ऐसी एंटिटी होती है जिससे क्या होता है कि जैसे 1.5 फुटिया एक ही काम करता है, जैसे पैसे लेने देने का काम करता है, पैसे इधर से उधर करने का काम करता है, हवाला का काम करता है। और 1.5 फुटिया वो चीजें करता है जैसे कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है तो उनके फैमिली वाले एग्री नहीं हो रहे तो उनकी फैमिली को वो एग्री करवा सकता है। अगर किसी का डिवोर्स होने वाला है तो वो डिवोर्स को वापस कर सकता है, डिवोर्स नहीं होने देता है। साधना कैसे है, मतलब कैसे सिद्ध किया जाता है इसको? इसको शिव मंत्रों द्वारा रोका जाता है। अच्छा, इसको शिव मंत्रों द्वारा रोका जाता है। ये सावन मास के महीने में आता है, ये भ्रमण करने के लिए आते हैं, ये शिव के अंश है। और ये कब तक रहेगा आपके पास? ये जब तक जैसे उसको जितना काम करवाना है हमें उतना टाइम रखेंगे, उसके बाद में उसको छोड़ देंगे वापस। बहुत सारे वो लोग होता है, परमानेंट नहीं रहता ये। नहीं, बहुत सारे लोग आपके पास आते होंगे जो जिनका कर्ज मुक्ति के लिए आते होंगे या बहुत ज़्यादा टेंशन में लाइफ चल रही है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम चल रही है, तो आपका समाधान मतलब किस प्रकार से करते हैं? अभी इस समय कैसे कर रहे हो आप? देखो मेरे पास तो अभी जो प्रेजेंट टाइम जो केस ज्यादा आ रहे हैं वो वशीकरण की रिकॉर्डिंग ज्यादा आ रहे हैं। अच्छा, वशीकरण। जितने भी जो लोग आ रहे हैं प्रेमी लोगों के। प्रेमी ज्यादा आ रहे हैं। जैसे 2 दिन बात नहीं होती है, लड़की का कॉल आ जाता है, गुरुजी वो मेरे से बात नहीं कर रहा है। अच्छा। पहले मेरे से बात करता था, अब कुछ भी करके आप देखो। आजकल का जो चल रहा है कल्चर उसमें वशीकरण ज्यादा चल रहा है। गुरुजी कुछ भी करो, कभी वो फोन नहीं उठाता है, कभी कुछ बोलता है, तो आप एक काम करो वशीकरण कर दो। अच्छा, तो ज्यादा प्रायकर क्या मतलब वशीकरण वशीकरण आपके करते ही एकदम सामने वाला सच में प्रेम करने लग जाता है? बिल्कुल प्रेम करना शुरू हो जाता है। वशीकरण में 2 प्रकार के वशीकरण होते हैं, एक महावशीकरण होता है, एक मनमोहित वशीकरण होता है। अच्छा, महावशीकरण होता है जैसे किसी इंसान को जबरदस्ती पाना। मनमोहित वशीकरण होता है जिससे इंसान तन मन धन से उनकी तरफ आकर्षित होता है। अच्छा, 2 प्रकार के तो वशीकरण ये कैसे होता है? मतलब इसमें कॉस्टिंग होती है, कुछ पैसा वैसा लगता है, क्या होता है? ये देखो वशीकरण का नॉर्मल जो चार्जेस वगैरह लगता है, जो चीजें होती है वशीकरण का चार्जेस, क्योंकि वशीकरण की सामग्री आती है,
अच्छा। वशीकरण की सामग्री आती है तो उसके चार्जेस वगैरह लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि घंटों मिनटों में हो जाए, उसमें भी टाइम लगता है। अच्छा। कम से कम 10 से 11 दिन का टाइम लगता है, लेकिन वशीकरण प्रॉपरली तरीके से होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। मान के चलिए वशीकृत कोई हो गया है और अब उससे पिए छुड़ाना है, उसको तोड़ना है, बिल्कुल। उसके लिए भी उच्चाटन करेंगे आप? उसलिए ऐसा होता है कि वशीकरण की काट की जाती है, उसका जो मन है वो हटा दिया जाता है। पहले वशीकरण की काट की जाएगी, फिर उसके ऊपर उच्चाटन क्रिया की जाती है, जिससे उसका जो मन है वो उसकी तरफ से हट जाए। ये बहुत सारे तांत्रिक देखे हैं कि खोपड़ी में मतलब रक्त पीते हैं, पानी पीते हैं, ये मतलब क्या है? मतलब ये अघोर विद्या जैसा कुछ माहौल नहीं है इनके बीच? देखो वो अघोरी करते हैं, जितना भी जो होता है खोपड़ी के अंदर जो खाना पीना जो करते हैं वो खोपड़ी के अंदर अघोरी काशी हो के गए। और इन यहाँ के भी देखे मैंने, कामाख्या के तांत्रिक हैं जो एक नरमुंडी लेके घूम रहे हैं, तो क्या वो अघोरी हैं या फिर तांत्रिक ही हैं कुछ? नहीं देखो, वो अघोर बने हुए हैं, अघोरी हैं, तो अघोरी घर बार छोड़ना पड़ता है। अघोरी जो है तांत्रिक है, वो घर बार भी रखता है और वैसे भी रहता है, दोनों चीजें हैं। बहुत सारी जगह देखा गया है कि तांत्रिक गलत सलाह देते हैं, लोगों का घर तोड़ देते हैं, मार देते हैं मारण क्रिया के थ्रू, तो कहीं ना कहीं ये तंत्र की बदनामी भी कह सकते हो, या कहीं कह सकते हो ये इंसानियत के खिलाफ भी तो है। देखो ऐसा होता है, तंत्र वही चीज है, दोनों तरफ से है। अगर कोई इंसान गलत कर रहा है, जैसे एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो वो चीजें हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है, तंत्र सबसे अच्छी चीज है। तंत्र से सारी चीजें अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है। तो समाज डरता क्यों है तांत्रिक से आखिर? लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि तांत्रिक का जो पहनावा है वो इस तरीके से है कि लोग उनसे डरते हैं। नहीं, आपका तो बहुत प्यारा पहनावा है, ये तो पूजनीय पहनावा हो गया एक तरह से। पूजनीय पहनावा है, लेकिन तांत्रिकों से लोग इसलिए डरते हैं कि तांत्रिकों के पास सारी चीजें होती है, मंत्रों का उच्चारण होता है, जो चीजें होती है ना उसके पास में सारी चीजें होती है, उनके पास सिद्धि साधना होती है। तांत्रिक क्या मतलब भागवत वगैरह का ज्ञान रखता है, या मतलब कथाएं वगैरह उसको आती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी। सिर्फ साधनाओं में रहेगा वो, बस साधना में रहेगा, सिद्धि साधना, उनको कैसे चीज करनी है, प्रेतों को कैसे करना है, कंट्रोल में किस चीज को करना है, वो अपना वो काम करेगा। अच्छा, वो चीजें नहीं। मैंने बहुत सारे मतलब कथावाचक सुने मैंने, जो तांत्रिकों की बुराई करते हैं कि नहीं ये तांत्रिक बुरी चीज है, तंत्र विद्या बुरी चीज है, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि भ्रमित कर रहे हैं जनता को, समाज को? देखो ऐसा नहीं है, तांत्रिक ऐसे हैं कि तांत्रिकों का कभी, तांत्रिक और अघोरी, उनका कभी मोक्ष नहीं मिलता है। मोक्ष नहीं मिलता है? बिल्कुल नहीं मिलता है। तांत्रिकों को मोक्ष इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि जो हम प्रेतों को कवर करते हैं, कंट्रोल करते हैं, उनकी आत्मा भटकती है। आज हमने उसको कंट्रोल कर रखा है, कच्चा कलवा है, उनको हमने जागरूक किया है, तो आज नहीं तो कल वो चीजें मोक्ष कैसे मिलेगा हमें? सही बात है। तो वो चीजें होती हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि तांत्रिक मतलब जैसे भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तंत्र क्रियाएं की जाती हैं, या उन्हीं के द्वारा प्राप्त मंत्रों से की जाती हैं। बिल्कुल की पर जाती भगवान शिव को कभी बलि पसंद नहीं थी, पर ये बलि क्यों देते हैं तांत्रिक? तांत्रिक देखो ऐसे बलि देते हैं, तांत्रिकों का अलग रहस्य है। तांत्रिक जो करते हैं, आज कामाख्या देवी के अंदर बलि लगती है, बिल्कुल लगती है। पहले नर बलि लगती थी, बिल्कुल कुछ टाइम पहले नर बलि भी लगती थी। आज जो है जीव बलि लग रही है, जी बोलिए। बकरे की बलि लगती है, वहाँ पे पट खुलता है तो भी लगती है, 3 बार बलि लगती है वहाँ पे, सुबह लगती है, दोपहर में लगती है और शाम को लगती है बलि। इसका कोई विशेष रहस्य है या फिर ऐसे ही देखो उसमें प्रथा चली आ रही है कुछ ऐसी चीजें होती है, जैसे कि क्या था कि कामाख्या देवी का रहस्य था, नरकासुर नाम का राक्षस था। जी। नरकासुर नाम का राक्षस था, तो बहुत बड़ा राक्षस था। उसने नीलाचल पर्वत पर वहां पे वो अपना वो बना के रखा था। नरकासुर राक्षस ने अपनी फौज वहां पे बना के रखी थी। तो उसने माँ कामाख्या को प्रस्ताव किया था शादी का। अच्छा। नरकासुर राक्षस ने कि मैं माँ कामाख्या को पसंद करता हूँ। पहले माँ की वो भक्ति में लीन था, फिर उसने वो बहुत बड़ा योद्धा उस तरीके से राक्षस बन गया नरकासुर राक्षस। अच्छा। उसने माँ को प्रस्ताव कर दिया कि मैं माता रानी से शादी करना चाहता हूँ, विवाह का। तो माता कामाख्या ने उसको ये बोला कि नीलाचल पर्वत पर जो पौड़ी बनी हुई है, अच्छा। तो अगर वो पौड़ी का काम रात के अंदर वो कर देगा तो मैं तेरे से शादी करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा। तो नरकासुर राक्षस ने अपनी फौज को बुला के जो पौड़ी थी वहां की, नीलाचल पर्वत की जो कामाख्या के अंदर है, वो पौड़ी बनानी शुरू कर दी। तो वहां पे जितने भी देवता थे वो सारे सब वहां पे उपस्थित हो गए कि माता रानी ने आपने तो उसको बोल दिया और इसने ये पौड़ी बना दी, फिर आप क्या करोगे? सही बात है। तो वहां पे गणेश जी महाराज आए। गणेश जी महाराज ने माँ को थोड़ा सा दिया निमंत्रण कि जो भी है, क्योंकि उसको उन्होंने पहला बोला हुआ था नरकासुर को कि अगर दिन उग गया, दिन उगने से पहले पहले तूने बना दी तो मैं तेरे से शादी करूंगी। अच्छा। तो उसने जितना जल्दी हो, गणेश जी महाराज ने उसको मुर्गा बनाया, एक मुर्गा दिया माँ कामाख्या को। उसने मुर्गे की आवाज में 12:30-1 बजे वो मुर्गा बोल गया रात को। अच्छा, तो नरकासुर ने उसी टाइम वो पौड़ी का जो वो छोड़ दिया, जो पौड़ी बना रहा था वो उसने वो छोड़ दिया। उसको ऐसे लगा कि दिन उग गया है जो भी है, और वो आके छोड़ के चला गया। कुछ टाइम के बाद में उसको उस चीज का पता चला कि ये मेरे साथ तो छल हुआ है, छल हो गया। फिर उसने उस मुर्गे को ढूंढा और फिर उसको बलि दी। उस दिन के बाद में आज वो बलि प्रथा चल रही है। और पहले भी ऐसा था, राजा महाराजा जब किसी भी अच्छा काम करने जाते थे तो बलि दे के जाते थे, किसी की भी हो। क्या तांत्रिक मांस मदिराओं का सेवन करते हैं? देखो दोनों तरीके से होता है। अच्छा तांत्रिक होता है वो घर गृहस्थी वाला होता है, वो नहीं करता है। और जो बाहर रहते हैं तांत्रिक, वो मांस मदिरा सारा सब कुछ करते हैं।
आपकी तपस्याएं कहाँ कहाँ हुई हैं, मतलब साधना कहाँ कहाँ ग्रहण की हैं आपने? मेरी साधना देखो, मैंने जो काल भैरव की साधना कर रखी है वो कामाख्या देवी के अंदर कर रखी है। अच्छा। काल भैरव की जो साधना है, एक मैंने प्रेमी जोड़ा मैंने सिद्ध कर रखा है, वो मैंने मणिकरण घाट से कर रखा है। अच्छा मणिकरण घाट में गया हुआ था, अच्छा। वहाँ पे मैंने प्रेमी जोड़े की सीधी साधना कर रखी है। तो बहुत सारे लोग मतलब आपसे बहुत सारे काम करवाते होंगे, काफ़ी लोग करवाते रहते हैं, सब लोग आते रहते हैं। तो आपके पास मतलब पर्सनली आना पड़ता है या फोन पर भी आप कार्य कर देते ये फ़ोन पे भी कार्य होता है, जैसे लाइव काम होता है, वीडियो कॉल में काम करते हैं हम। हैं? अच्छा, कोई मतलब आप वैसी साधना चीज़ कर रहे हो और वीडियो कॉल पे सामने वाला वीडियो देख कॉल में सकता है। सामने वाला देख सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब कई बार ऐसा रिस्पॉन्स आया कि नहीं कार्य नहीं हुआ, जैसे दवाई लेते हैं हम, कई बार काम नहीं करती दवाई, तो क्या आपके केस में ऐसा होता है कि आपने कार्य किया और सामने वाले का कार्य नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं होता, कई बार हो जाता है। अच्छा। काफ़ी बार हो जाता है ऐसे, जैसे हम उनको टाइम देते हैं, 10 दिन का टाइम हमने दिए, तो कई बार वो चीज़ें होती है कि धीरे धीरे करके वो चीज़ इफेक्ट होती है। आज जैसे पैर में कांटा चुभ जाता है, तो मेन कांटे को तो हमने निकाल दिया है, लेकिन कांटे का जो पेन होता है, जो दर्द होता है, वो अभी तक है, वो धीरे धीरे करके जाएगा। अच्छा। तो मेन जो चीज़ें होती है वो धीरे धीरे करके कटती है। कोई ऐसा केस हो आपकी लाइफ में जो बहुत टिपिकल रहा हो, जो आपने बहुत कोशिश की हो किसी प्रेत को सिद्ध करने के लिए या किसी शक्ति को पाने के लिए? देखो, प्रेत वगैरह जो भी है वो मैंने पहले से ऑलरेडी सिद्ध कर रखा है, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। केसेस है मेरे पास, काफ़ी केसेस आते हैं, प्रेत के भी केस आते हैं मेरे पास में। अच्छा। काफ़ी केसेस आते रहते हैं। जैसे अभी मैं आपको रिसेंटली एक केस बताता हूँ। मेरे पास एक केस था, कामाख्या का ही केस था, लोकल केस था वो, वहीं का, मयोंग के रहने वाले थे। अच्छा। तो छोटी बच्ची थी, 10 से 12 साल की बच्ची थी वो, और वो अपने ननिहाल के अंदर रहती थी, ननिहाल के अंदर रहती समझ थी। गया। उन्हीं के पास में 2 घर छोड़ के एक औरत थी जिनको 15 साल से बच्चा नहीं था, अच्छा। बच्चा नहीं था। और किसी तांत्रिक ने उनसे पूछा तो उन्होंने कोई वो चीज़ें दी, उसको सुझाव दिया, जिसकी वजह से उनको बच्चा वगैरह होना शुरू हो गया। अब जैसे कि बच्चा डिलीवरी के द्वारा वो हॉस्पिटल में लेके गए उसको, तो डॉक्टर ने उसको मना कर दिया औरत को कि जैसे उसमें से एक या तो बच्चा रह सकता है या फिर बच्चे की माँ रह सकती है, दोनों में से एक जना रहेगा। तो उन्होंने बोला जैसे भी होता है दोनों को अगर हो जाए, क्योंकि उनको बहुत खुशी है अपने मन में, 10-15 साल से उनको बच्चा हो रहा है, ठीक है ना। तो उन्होंने वो मना कर दिया। डॉक्टर ने बोला जो भी है देखेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे भी है उसमें ऑपरेशन वगैरह किया, तो उसमें ना तो बच्चा रहा ना बच्चे की माँ रही, तो उनकी अकाल मृत्यु हो गई वहीं पे। तो उनकी जो अकाल मृत्यु की वजह से उसकी आत्मा भटक रही थी, जी। जो औरत थी उसकी अकाल मृत्यु की वजह से जो आत्मा वो भटक रही थी, वो जो औरत थी वो चुड़ैल बन गई थी। अच्छा। चुड़ैल बन गई। अब जो वहां पे 2 घर छोड़ के जो बच्ची रहती थी, ननिहाल के अंदर रहती थी, वो कोई शादी में गई हुई थी। जी। अब वो शादी से रात को 12-1 बजे शादी से आई थी। जैसे वो आई रात को, आने के बाद में अपने उसके घर में, जैसे वो अपने नाना जी के पास में बैठी थी, अचानक से क्या है उसका जैसे कि पूरा नेचर चेंज हो गया, पूरा जैसे लुक होता है, पूरा हुलिया चेंज हो गया उसका। अच्छा। जैसे बाल वगैरह अलग तरीके से हो गए, आंखें बाहर निकल गई, जैसे चेहरे पे जैसे क्या होता है जैसे खून ब्लड के निशान वगैरह आने लगे ऐसे। तो उनके घर वाले डर गए उस चीज़ को लेके। उन्होंने तुरंत मुझे फ़ोन किया कि तांत्रिक जी पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जैसे कि हम वहाँ पे गए थे शादी के अंदर और अचानक से वो चीज़ होना शुरू हो गई। जी। लेकिन जो औरत थी वो एक नॉर्मल थी। जैसे कि उसमें क्या होता है, प्रेत चुड़ैल जो होती है ना, उसमें 2 प्रकार के होते हैं, जैसे एक नुगरा होता है, एक सुगरा होता है। अच्छा। तो उसमें वो थी, वो सुगरा था, जो आत्मा थी उसकी चुड़ैल थी, वो नॉर्मल थी। तो वो क्या है कि उसका चेहरा जो है वो चेंज कर दिया। तो मैंने जैसे उसको देखा तो उन्होंने वो उसको रूम में बिठा रखा था। मैंने उसको जैसे पूछा, मैं वहां पे गया, मैं जाके उससे पूछा, मैंने पूछने में वो ये चीज बोल रही थी कि मुझे मेरी बच्ची चाहिए। उसके अंदर जो चुड़ैल का साया था वो बोली मुझे मेरी बच्ची चाहिए, क्योंकि उसके मन में वो इच्छा थी, वो इच्छा से जागरूक थी कि मुझे मेरी बच्ची होना है, मेरा बच्चा होने वाला है। और उसकी अकाल मृत्यु के अंदर डेथ हो गई, तो उसकी आत्मा भटक रही थी। तो मैंने उसको फिर कंट्रोल में किया, जो बबूती वगैरह मैं रखता हूँ, जो मंत्रों का उच्चारण होता है वो मैंने किया। मैंने बोला ये बच्ची तेरी नहीं है, जो भी है ये यहाँ पे आई हुई है, ठीक है ना। तो उन्होंने बोला मेरी बच्ची है ये, मुझे मेरी बच्ची चाहिए और इसको मैं लेके जाऊंगी। फिर मैंने उसको बबूती द्वारा उसको कंट्रोल में किया, जो चुड़ैल थी उसको मैंने कंट्रोल में करके, और जो चारों जो कोने होते हैं मकान के उसमें मैंने कील वगैरह लगाई, कील वगैरह होती है ना जो किलन करते हैं, किलन करते हैं, वो किलन वगैरह करके, और बच्ची को मैंने ताबीज वगैरह पहना दिया, जिससे जो चुड़ैल है उससे दूर रहे। बहुत बढ़िया। करने का मतलब वो होता है। उसमें प्रेत होते हैं ना, जो वो 2 प्रकार के प्रेत होते हैं, एक नुगरा होता है, एक सुगरा होता है। तो प्रेतों में ये चीजें होती है कि जैसे अगर कोई इंसान पूजा पाठ भक्ति भावना में अगर कोई इंसान रहता है, अच्छा, जो भी इंसान रहता है, तो उसकी जो अकाल मृत्यु में अगर डेथ होती है ना, तो वो सुगरा प्रेत होता है, वो किसी इंसान को नुकसान नहीं करता है, वो नॉर्मल तरीके से रहता है। अच्छा। और जो नुगरा होता है वो भक्ति भावना में नहीं रहता है, पूजा पाठ नहीं करता है, जैसे किसी के पैसे हड़प लिए, किसी को मारना पीटना, गलत काम करना, उसका जो मन है उसी चीज में रहता है, तो परेशान करता है, वो सबको परेशान करेगा। वो नुगरा प्रेत होता है। जैसे महाराज जी आप लोग समाज में रहते हैं और ताया होते हैं, फूफा होते हैं, चाचा चाची होते हैं, भूतों की दुनिया कैसी होती है? भूत मतलब रिश्तेदार होते हैं, दोस्त होते हैं, क्या होते हैं, या सब अलग अलग रहते हैं?
देखो सारे सब लोग अलग अलग रहते हैं, इनकी भी सरकार होती है, जैसे हमारी सरकार है, इनका भी राजा होता है कोई? योगी सरकार हो गई, मोदी सरकार हो गई, वैसे प्रेतराज सरकार होती है। अच्छा प्रेतराज सरकार के नीचे सारे सब लोग रहते हैं, अच्छा। जितने भी जो भूत इनका भी कोई पिशाच, इलेक्शन होता है, क्या होता है वो इनका? सारे सब, जैसे क्या होता है इंसान की जब डेथ हो जाती है ना, मरने के बाद में क्या होता है, उनके भी अलग अलग सरकार है, वो अपनी तरफ खींचते हैं, जैसे अपना अपना वो करते रहते हैं, उनको अच्छा, अपनी तरफ अपनी लेते दुनिया हैं। अलग अलग है अपनी दुनिया अलग अलग है, सबकी दुनिया अलग अलग है। तो मतलब इनको प्रेतराज को सिद्ध किया जा सकता है? प्रेतराज को सिद्ध नहीं किया जा सकता। प्रेतराज सरकार बहुत बड़ी सरकार है, जो मेहंदीपुर के अंदर भी है, हाँ, आपने अच्छा, देखा अच्छा, होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको सिद्ध नहीं किया जा सकता। तो आपके जीवन में मतलब कोई ऐसा कड़वा एक्सपीरियंस रहा हो जहाँ आपकी जान पे बात बनाई हो? देखो प्रेतों का ही रहता है मेरे पास, जो भी चीजें होती है प्रेतों का रहता है। प्रेत वगैरह जब हम कहीं पे भी निकालने जाते हैं, भूत पिशाच जैसे होता है ना, जी। उनको निकालने वगैरह जाते हैं, तो थोड़ा सा क्या होता है, कई बार जैसे हम अपनी सिद्धि साधना का नहीं रहता है, या जैसे हम माला वगैरह नहीं डाल के जाते हैं, तो हमारे ऊपर अटैक हो जाता है। अच्छा, तो क्या मतलब प्रेत मार सकता है? मार सकता है, अच्छा, बिल्कुल मार सकता तो ये समाज को, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? है। समाज को यही चीज़ है, जो भी अगर कोई इंसान काम करवाना चाहता है तो लाइव वीडियो कॉल में काम करवा सकता है, जी। जो भी कोई इंसान काम करवाना चाहता है। प्लस मेरे नाम से काफ़ी फ्रॉड भी किया जा रहा है। अच्छा, जैसे मेरी रील है, मेरी रील निकली जाती है, उसके अंदर अपना नंबर डाल के और लोग बुस्ट कर रहे हैं इंस्टाग्राम के अंदर। अच्छा। और उसमें नीचे कमेंट आते हैं कि तांत्रिक राम गोपाल निज ने हमारे साथ फ्रॉड कर लिया, हमारे से पैसे ले लिए। तो कैसे पहचान होगी, मतलब कैसे काम करवाया जाए आपसे? पहले जो भी इंसान काम करवाना चाहता है वो पहले कॉलिंग पे बात कर सकता है, अगर पैसे डाल रहा है उससे पहले वीडियो कॉल जरूर करे। अच्छा, और आपसे पर्सनली मुलाकात करना चाहे तो कहाँ मिलेंगे आप? कामाख्या देवी जरूर आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पे भी। हाँ, आपका मैं नाम वहीं पे पूछेंगे, रहता आप हूँ। मिल जाएंगे? हाँ, मैं वहाँ पे मिल जाऊंगा। कामाख्या देवी आके भी काम करवा सकते हो, लाइव वीडियो कॉल में भी काम करवा सकते हो, लेकिन पैसे भेजने से पहले अगर कोई इंसान काम करवाना चाहता है तो उससे पहले वीडियो कॉल में जरूर बात करें। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा महाराज जी, और मैं बड़ा आभारी हूँ कि आप यहाँ पधारे। बिल्कुल। और मैं लोगों को कहना चाहता हूँ कि जो लोग भटक रहे हैं यहाँ वहाँ, तांत्रिकों से या घोरियों से काम करवा रहे हैं, लेकिन फ्रॉड हो रहा है, एक्चुअल में वो समझ ही नहीं पाए कि असली तांत्रिक है कौन। तो इसलिए मेरा इनको लाइव पर लाना बहुत ज़रूरी था कि जो असली तांत्रिक होते हैं वो ऐसे यहाँ वहाँ नहीं मिल जाते। प्रॉपर उनके स्पॉट हैं, जैसे कामाख्या देवी हैं, काशी विश्वनाथ हैं, और ऐसी जगह पे लोग अपना तपस्या कर रहे हैं, अपनी सिद्धियां प्राप्त कर रहे हैं। इनसे काम करवाने के लिए इनसे पहले पर्सनली बात करें, उसके बाद ही काम के लिए पैसे भेजें, जो भी है। और जो भी मतलब खर्चा आता है सामग्री में, कितना करीब आ जाता होगा? देखो खर्चा नॉर्मल तरीके से आता है, अलग अलग तरीके से आता है। कोई पूजा पाठ नॉर्मल तरीके से करवाना चाहता है, कोई वशीकरण करवाना चाहता है। अब काफी लोग आते हैं कि गुरुजी मारण क्रिया करवा रखी है, वो हटानी है, तो उस तरीके से खर्चा अच्छा, आता है। उसकी सामग्री जितना यूज वो होगा जो उतना खर्चा यूज आएगा। होता है, बिल्कुल। तो बहुत अच्छी बात है महाराज, और मैं तो ये कहता हूँ कि लोगों को तंत्र पर विश्वास करना चाहिए। तंत्र हमारे आज की नहीं, सदियों की प्रथा है। बिल्कुल, और ये भगवान श्री कृष्ण के जमाने से तंत्र प्रयोग होते चले आ रहे हैं। महादेव स्वयं एक तांत्रिक हैं, और मुझे लगता है कि लोगों को ये बताना जरूरी है कि तंत्र समाज की रक्षा के लिए, ना कि उसको खराब करने के लिए, बदनाम करने के लिए। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा महाराज। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल, जय मां कामाख्या।